हेलो स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ रहे थे। वैद्युत रासायनिक सेल को पढ़ लिया था। वैद्युत अपघटनी सेल बताया कि वैद्युत अपघटनी सेल कौन से होते हैं जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, वो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं। इस सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थ को भरा जाता है, लवणदायक सॉल्यूशन होता है, उसको भरा जाता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एनोड और कैथोड था। इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, उन्हें भाई विभव बैटरी के द्वारा बाहर से किसी विभव के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब उसमें विभव प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है वो आयनित होता है और वो आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं, जिससे नेगेटिव आयन एनोड पर और पॉजिटिव आयन कैथोड के ऊपर पहुंचते हैं। अब सेल में एनोड के ऊपर क्या विक्रिया होती है, जैसे NaCl का एग्जांपल लिया था तो Cl- आयन एनोड पे आए Cl2 देंगे, कैथोड के ऊपर Na+ आयन के इलेक्ट्रॉन घटित सोडियम धातु का निर्माण कर लेते हैं। तो ये विक्रिया वैद्युत अपघट्य सेल के अंदर होती है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में अम्ल को, क्षार को या लवण को किसी को भी काम में लिया जा सकता है। धातु के शुद्धिकरण के लिए इस तरह के सेल को काम में लेते हैं। हाँ भाई, आगे है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालक। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालक। चालक तो क्या होता है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक तो कहते हैं। चालक तो जैसे जी के द्वारा डिनोट करते हैं। अब G बराबर होगा 1/R। R कौन है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो चालकत्व कहलाता है। यदि इस चालकत्व की यूनिट की बात करें, इसका मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और ओम तो G का क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा, या फिर ओम इनवर्स को सीमेंस भी कहते हैं, से एस के द्वारा डिनोट करते हैं, सीमेंस। तो ओम इनवर्स लिखे यहाँ सीमेंस। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध तो किसी भी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है R, वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए, अब आगे हम बढ़े, ये तो था चालक, उसके बाद है विशिष्ट चालक या फिर कहें चालक। विशिष्ट चालक तो या चालक। तो विशिष्ट चालक तो क्या होगा? जैसे चालक तो क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। उसी तरह विशिष्ट चालक का चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम वो क्या कहलाता है? चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध कौन सा होता है? प्रतिरोध तो बड़ा है R होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध जिसे रो के द्वारा डिनोट करते हैं, रो, जिससे इसे प्रदर्शित किया जाता है रो के द्वारा। तो इसका व्युत्क्रम निकल आएगा विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा। अब इन चालकता या विशिष्ट चालकता को कप्पा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये तरह मोड़ के लिए कप्पा होगी। कप्पा बराबर क्या होगा? 1/ρ। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व या चालक। तो विशिष्ट प्रतिरोध कौन है? रो। अब इस रो की यूनिट कहां से लेके आए और कप्पा की यूनिट कैसे बनाए? तो इस रो की यूनिट कैसे लेके आए कि हमने पढ़ा है कि प्रतिरोध जो है वो चालक तार की लंबाई L के समानुपाती और A उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और R बराबर होता है रो L/। तो ये जो समानुपाती स्थिरांक हमने लिखा, ये कौन है? विशिष्ट प्रतिरोध रो। आप लिखें आगे इस रो को निकालना चाहे तो रो क्या हो जाएगा?
रो को हम इधर ले आए, आर को उधर लेके आए, तो रो इधर लेके आए क्या हो जाएगा, 1 रो बराबर क्या हो जाएगा, आर उधर गया 1 आर, इंटू एल अपॉन, ये हो गया भाई। रो को इधर लेके आए क्या होगा 1 रो, आर को उधर ले गए 1 आर, एल अपॉन ए है। अब 1 रो कौन है, 1 रो कप्पा, विशिष्ट चालक तो यहाँ चालक, तो विशिष्ट चालक क्या चालकता हो जाएगी, यानी कि 1 रो की जगह लिख सकते हैं हम का बराबर क्या लिखेंगे 1 आर इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, क्या लिख दिया हमने। अब चाहे तुम रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ इसके अंदर चालक को विशिष्ट चालक तो कहकर, क्योंकि 1 रो तो हो गया विशिष्ट चालक और 1 आर हो गया चालक, दोनों रिलेशन भी आ जाएगा और यूनिट भी निकाल लेंगे, दोनों आ जाएंगे। तो यहां लिखिए हमें कप्पा लिख दिया, 1 आर की जगह लिखे हम जी कौन है चालक, तो यहां कप्पा कौन है चालकता या चालक, जो बराबर किसके हैं जी कौन है चालक गुणा एल अपॉन ए, तो तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों का जो अनुपात होता है वो कहलाता है सेल स्थिरांक, एल अपॉन ए क्या कहलाता है सेल स्थिरांक कहलाता है, यानी कि चालकता बराबर क्या होगी चालक इंटू सेल स्थिरांक, यानी कि यहां हमने जो रिलेशन लिखा है वो चालकता तथा विशिष्ट चालकता तथा चालकत्व में रिलेशन संबंध, चालकता बराबर किसकी होगी चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक। ऐसे आया कि भाई आर समानुपाती एल अपॉन ए की, आर बराबर हो गया रो एल अपॉन ए, रो को इधर लेके आए तो 1 रो, आर उधर लेके गए 1 आर एल अपॉन ए हो, 1 रो कौन है कप्पा है चालकता है, 1 आर कौन है चालक तो है, और एल अपॉन ए कौन है सेल स्थिरांक, यानी कि चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, दोनों का जो अनुपात होगा वो सेल स्थिरांक कहलाएगा। ये हो गया। अब ये तो इन दोनों के मध्य रिलेशन है, अब हमें तो क्या लेना है इस कप्पा की यूनिट निकालनी, इकाई निकालनी, देखो यूनिट आ जाएगी यहीं से 1 रो कप्पा है इसकी यूनिट निकालनी, लिखते हैं हम कप्पा या चालकता की यूनिट, जे की यूनिट क्या है ओम इनवर्स या सीमेंस, लिख दिया हमने ओम इनवर्स। एल तार की लंबाई सेंटीमीटर में हो सकती है और मीटर में भी हो सकती है, कि मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो लंबाई सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो भी सेंटीमीटर में लेंगे फिर, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और फिर आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर, या ओम इनवर्स की जगह लिख सकते हैं सीमेंस लिख सकते हैं, तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी, सेंटीमीटर में ना लेके मीटर में लिखना चाहे तो यहाँ भी मीटर यहाँ मीटर स्क्वायर, तो फिर यूनिट सीमेंस मीटर इनवर्स आ जाएगी, दोनों यूनिट सेंटीमीटर में भी और मीटर, तो ये आ गई चालकता की यूनिट। तो चालकत्व की यूनिट या मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स या सीमेंस होता है, और चालकता की मात्रक क्या होता है सीमेंस सेमी इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स, तो ये हो गया इसकी यूनिट। और चालकता और चालकत्व के अंदर संबंध क्या है, चालकता बराबर क्या होता है चालक इंटू सेल स्थिरांक होता है, तो ये हो गया है वैद्युत अपघटनी सेलों के चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व और दोनों के मध्य रिलेशन हो गया। अब आगे है ये तो भी चालकता, उसके बाद मोलर चालक, लैम्बडा एम से डिनोट करते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होगी, यानी कि
जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ कितना लिया है, 1 मोल लिया, तो उस समय आयनों के द्वारा जो चालकता उत्पन्न होगी उसकी मोलर चालकता हो जाएगी। यानी कि जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया अपना ये मोल में लिया, 1 मोल है मान, तो उसके आयनों के द्वारा जो चालकता उत्पन्न होगी उसकी मोलर चालकता होगी। और यदि हम मोलर चालकता को लिखेंगे तो लैम्डा एम बराबर क्या लिखेंगे, चालकता किससे उत्पन्न, मोल के द्वारा, और मोल के द्वारा उत्पन्न चालकता है तो सांद्रता क्या होगी, मोलरता हो जाएगी। तो मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर विलियम के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। तो यहाँ मोल की संख्या है, सांद्रता किसमें ले रहे हैं, मोल में रहे, इसलिए सांद्रता की इकाई क्या लिखेंगे मैंने, मोलरता लिखी, कैपिटल एम के द्वारा डिनोट किया। तो लैम्डा एम बराबर हो जाएगा कप्पा अपॉन एम। तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, चालकता और मोलर चालकता दोनों का अनुपात हो जाएगी, ना सॉरी चालकता और सांद्रता। तो यानी कि जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ 1 मोल, तो उसके आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। अब मान लीजिए यदि वैद्युत अपघट्य पदार्थ 1 मोल, तो उस समय मोलरता या सांद्रता बराबर क्या होगी, मोलरता या सांद्रता बराबर क्या होती है, मोलरता क्या होती है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। अब मोल कितना मान लिया, 1 मोल, तो 1 बटे आयतन क्या, विलेय, तो एम की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वीबी लिख सकते हैं। तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1 अपॉन वी, नीचे लिखेंगे तो वी ऊपर आ जाएगा, तो लैम्डा एम बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू वी। तो कह सकते हैं मोलर चालकता क्या होगी, चालकता और विलयन के आयतन दोनों के गुणनफल के बराबर, ठीक है, ये होगी मोलर चालकता। अब मोलर चालकता की भी हम यूनिट लिखेंगे। अब मोलर चालकता की यूनिट लिखेंगे तो चालकता की यूनिट हमने क्या लिखी है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स, अलग अलग लिखी है, कोई मान किसी में सेंटीमीटर में हो सकता है और मीटर के। तो इसी तरह यहाँ लैम्डा एम बराबर कप्पा अपॉन एम तो होता ही, यदि मान सेंटीमीटर में, यदि सेंटीमीटर तो ऊपर 1000 से गुणा करना है, लेकिन यदि मीटर हो यानी मीटर में हो तो लैम्डा एम बराबर कप्पा अपॉन एम नीचे 1000 से गुणा। मान किसमें है, सेंटीमीटर में, तो ऊपर 1000 से गुणा, मीटर में है तो नीचे 1000 से गुणा करना। अब वो कैसे करना है, देखो हम इसकी यूनिट निकालें, लैम्डा एम कप्पा अपॉन एम, कप्पा की यूनिट लिखी हमने सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, बटे एम कौन है, मोलरता, मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, लीटर ऊपर गुणा कर सकते हैं, तो यहां लिख दिया हमने लीटर। अब लीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में, कि यहाँ मान जब लिखेंगे यूनिट लिखेंगे तो सेंटीमीटर के अंदर या लीटर के अंदर चेंज करना है। अब एक जो लीटर होता है वो बराबर होता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो लिख सकते हैं 1 लीटर की जगह 10 की पावर 3 सेमी क्यूब लिख सकते हैं। तो लैम्डा एम बराबर यही लिख दे, लीटर की जगह लिख दिया 10 की पावर 3 सेमी। आगे 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर को कैंसिल कर, मोल ऊपर आ जाएगा, सीमेंस ऊपर आया मोल, तो मोल इनवर्स इंटू 10 की पावर 3, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ गुण आ गया 10 की पावर 3, यानी क्या करेंगे 1000 आ, तो इसलिए गुणा कितना कर दिया हमने, 1000 से गुणा। तो इसकी यूनिट क्या बची फिर, लैम्डा एम बराबर यूनिट है सीमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर
मोलर चालकता की इकाई क्या है? सीमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊपर कितने से गुणा करना है? 1000 से। क्यों? कि 1 लीटर बराबर कितना होगा? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब की यूज कर दिया यहाँ मात्रक के अंदर, 10 की पावर 3 क्या गुणा। तो ये तो हो गई सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया 1000 ऊपर गुणा क्यों किया। ठीक है, बात करना था। अब हमें मोलर चालकता की यूनिट ले, एक यूनिट तो आगे अपनी सीमेंस मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की जगह मान मीटर में भी हो सकता है, क्योंकि जो चालकता है वो सीमेंस मीटर इनवर्स भी हो सकती है। तो उस समय मीटर के अंदर मान चाहिए हमें। अब मीटर में मान चाहिए तो इसी तरह लिखें सीमेंस सेमी इनवर्स, इसकी इकाई होगी कप्पर। बेटे मोलरता कौन है? मोल प्रति लीटर, या लीटर ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, अब 1 लीटर बराबर होता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब की। अब सेंटीमीटर में मान नहीं चाहिए हमें, किसमें चाहिए? मीटर में मान। तो 1 मीटर बराबर ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 10 की पावर -2 मीटर। ये वो 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10 की पावर -2 मीटर के बराबर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2 की क्यूब और मीटर की क्यूब से गुणा करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो गया? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के बराबर। यानी कि 1 लीटर की जगह तो हम क्या लिख देंगे? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर। लिख दिया। अब सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में चेंज करना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के बराबर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 10 की पावर -6 मीटर। अब पावर 3 यहां से कैंसिल होगी, 3 यहां से कैंसिल होगी, तो यहां सीमेंस सॉरी यहां जो वैल्यू है वो किसमें है? मीटर इनवर्स। तो सीमेंस मीटर इनवर्स बटे मोल इंटू 10 की पावर -3 मीटर में वैल्यू। अब 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या बच जाएगी? यूनिट क्या बचेगी? सीमेंस मोल ऊपर आएगा मोल इनवर्स और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पावर कितनी है? 10 की पावर -3 ऊपर गुणा कर, नीचे जाएगी तो कैसे हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो प्लस की हो जाएगी तो ऊपर माइनस की है, नीचे प्लस की। 10 की पावर कितनी गुणा कर दी? 3। तो नीचे कितना गुणा कर दिया? 1000 से गुणा। इसलिए मीटर में वैल्यू हो तो नीचे 1000 से गुणा करना। तो यानी कि 1 लीटर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो रहा है। सेंटीमीटर को किसमें बदला है? मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, इसलिए नीचे 1000 से गुणा किया। अब 2 यूनिट आ, एक तो होगी सीमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, या सीमेंस मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर, कोई सी भी यूनिट। यहां देखनी पड़ेगी चालकता की यूनिट क्या थी। चालकता के अंदर मीटर दिया है तो मीटर वाली यूनिट लिखेंगे, और सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर वाली यूनिट लिखेंगे। यदि मान हमें निकालना है मोलर चालकता का किसमें? सेंटीमीटर में, तो ऊपर 1000 गुणा, मीटर में निकालना तो नीचे 1000 गुणा करना। तो ये हो गई मोलर चालकता। ठीक है, अब मोलर चालकता, उसके बाद इसी से रिलेटेड है दूसरी तुल्यांकी चालकता, लैम्डा ई। तुल्यांकी चालकता देखो, जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ 1 मोल, क्योंकि यहाँ मोलर चालकता है तो मोल मान लिया है, और यहाँ मोल से चालकता तुल्यांकी चालकता है। तो इनकी तुल्यांकी चालकता है, तो जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेंगे वो 1 मोल नहीं, कितना? 1 ग्राम तुल्यांकी भार लेंगे। कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ कितना है? 1 ग्राम तुल्यांकी भार है, तो उसके आयनों के द्वारा उत्पन्न जो चालकता होगी वो उसकी तुल्यांकी चालकता हो जाएगी। वैद्युत अपघट्य पदार्थ 1 मोल है,
तो उसके आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता हो जाएगी मोलर चालकता, लेकिन वैद्युत अपघट्य पदार्थ 1 ग्राम तुल्यांकी भार है तो उसके आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता तुल्यांकी चालकता हो जाएगी। यहाँ मोल की बात हो रही थी तो सांद्रता कौन सी ली है, मोलरता ली है। यहाँ तुल्यांकी भार हो रहा है, तुल्यांकी भार किसमें होता है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, मोलरता होती है, और 1 लीटर विलियन में उपस्थित तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता होती है। तो यहाँ सांद्रता कौन सी ली जाएगी, नॉर्मलता ली जाएगी। सांद्रता कौन सी यूज करेंगे, नॉर्मलता। क्या होती है नॉर्मलता, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता होती है और 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता होती है। यहाँ मोलरता, यहाँ नॉर्मलता है। तो यहाँ लैम्डा आई तुल्यांकी चालकता बराबर हो जाएगी कप्पा अपॉन एन, नॉर्मल। अब हमने लिखा यहाँ यदि पदार्थ कितना है, 1 मोल, विलय के मोल है यहाँ, तो मोल की जगह विलय के मोल बटे विलियन का आयतन क्या है, मोलरता है, और नॉर्मलता क्या होती है, विलय के तुल्यांकी भार बटे विलियन का आयतन, वो नॉर्मलता। तो तुल्यांकी भार कितना, 1 ग्राम, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी 1, और विलियन का आयतन क्या होगा, तो एन की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/v लिख सकते हैं। तो मतलब है लैम्डा ई बराबर तो लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगी कप्पा इंटू 1/, एन की जगह 1/v, तो गुणा कौन हो जाएगा v। तो यानी कि लैम्डा ई या तुल्यांकी चालकता भी क्या होगी, चालकता और उसके विलियन का जो आयतन है उन दोनों का गुणनफल के बराबर। अब लैम्डा ई चालकता से हमें तुल्यांकी चालकता निकालनी है, तो इसी तरह इसकी यूनिट भी लिखेंगे। तो इसकी यूनिट भी इसी तरह आएगी, क्योंकि यहाँ भी चालकता का मान किसमें हो सकता है, सेंटीमीटर में भी और मीटर के अंदर, दोनों तरह से हो सकती है। तो दोनों तरह से हो सकती है, क्योंकि यहाँ लिख दिया लैम्डा अपॉन कप्पा अपॉन एन, या लैम्डा ई बराबर कप्पा इंटू दोनों वैल्यू। अब मैं सेंटीमीटर में हूं, इसी तरह तो बस m की जगह किसको लिखना, हमें n लिखना, क्योंकि यहाँ तो कौन है, मोलरता है, और यहाँ कौन है, नॉर्मलता है। बस यहाँ तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ 1 मोल है, यहाँ वैद्युत अपघट्य पदार्थ कितना है, 1 ग्राम तुल्यांक। तो मोलरता की जगह बस क्या लिखनी, केवल हमें सांद्रता नॉर्मलता लिखनी है। तो लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन एन, सेंटीमीटर में तो ऊपर 1000 गुणा, और मीटर में हो तो लैम्डा ई बराबर कप्पा अपॉन एन, और नीचे 1000 गुणा। इसकी भी मात्रक यूनिट क्या लिखेंगे, हमें इसकी यूनिट क्या लिखी, सीमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां तो क्या थे, मोल था, और यहां कौन है, ग्राम, तुल्यांक है। तो बस मोल की जगह किसको लिखना है, तुल्यांक की भार को लिखना है। तो मात्रक हो जाएगा सीमेंस मोल की जगह ग्राम तुल्यांक इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में लिखेंगे तो सीमेंस ग्राम तुल्यांक इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट। तो मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में सिर्फ किसका हमें सांद्रता परिवर्तित करनी है, यहाँ सांद्रता मोलरता लेनी और यहाँ सांद्रता नॉर्मलता लेनी, बाकी सब कुछ सेम। तो ये हो गई चालक। तो आज पढ़ लिया चालक, चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। अब एक न्यूमेरिकल निकालते हैं। चालकता से संबंधित न्यूमेरिकल लिखेंगे। क्वेश्चन है 0.8 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे
KCl विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए और 0.01 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स ये दिया हुआ है। ठीक है, याद दिया हुआ कि 0.1 मोल KCl विलयन से भरे हुए सेल है, सांद्रता देखिए 0.1 मोल सांद्रता का सॉल्यूशन है और इसका प्रतिरोध 100 ओम है। अब सांद्रता चेंज करते कितनी होगी, 0.02 मोल प्रति लीटर सांद्रता होगी, उस समय प्रतिरोध 520 ओम है और इस सांद्रता के ऊपर चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करनी है, जबकि 0.01 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता पहले दी हुई है। अब चालकता, चालकत्व और प्रतिरोध इन सब में रिलेशन में पढ़ा था कि चालकता क्या होती है, चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक। चालकता क्या होती है, चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। अब हमें दूसरे 0.02 मोल प्रति लीटर विलयन जो है उसके लिए चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करनी। तो पहले चालकता ज्ञात करेंगे तो मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि मोलर चालकता मोल में मान है तो चालकता कप्पा बटे एम लिखेंगे, सीधा सांद्रता लिखेंगे वो याद हो जाएगी। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, चालकता ज्ञात करने के लिए हमें चालकत्व चाहिए और सेल स्थिरांक चाहिए, दो चीज चाहिए। और चालकत्व क्या होता है, 1 बटे प्रतिरोध, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है गुणा सेल स्थिरांक। प्रतिरोध दोनों का दिया हुआ, एक का 100 दूसरे का 520, ये भी पता है। अब इस चालकता ज्ञात करने के लिए हमें सेल स्थिरांक से, क्योंकि हम 0.02 मोल KCl विलयन की चालकता ज्ञात करें तो उसके लिए क्या चाहिए, उसका प्रतिरोध कितना दिया है 520 ओम, और क्या चाहिए सेल स्थिरांक। अब सेल स्थिरांक नहीं है, सेल स्थिरांक तो नहीं है, लेकिन 0.01 मोल KCl विलयन के लिए क्या दी हुई है, चालकता दी हुई है। तो मतलब अपने पास एक चालकता पता है, प्रतिरोध भी पता है, तो क्या याद कर लेंगे, पहले हमें सेल स्थिरांक ज्ञात है। तो सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा, चालकता गुणा प्रतिरोध। इधर लेते हैं, चालकता कितनी दी हुई है, यहां लिखेंगे 0.01 KCl विलयन की चालकता दी हुई है इसके, तो उसके लिए सेल स्थिरांक ज्ञात करें तो चालकता है 1.29 गुणा प्रतिरोध कितना है 100 न्यू। अब साथ साथ मात्रक भी लिख रहे हैं, 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है, सीमेंस की जगह लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स गुणा प्रतिरोध कितना है 100 ओम, ओम से ओम इनवर्स कैंसिल, तो सेल स्थिरांक क्या आ गया, 100 से गुणा हुआ तो 129 मीटर इनवर्स। तो अपने पास सेल स्थिरांक। अब सेल स्थिरांक आ गया, चालकता ज्ञात हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता, चालकता क्या हो जाएगी 1 अपॉन प्रतिरोध गुणा सेल स्थिरांक। प्रतिरोध कितना है 0.02 के लिए 520 ओम गुणा सेल स्थिरांक अभी आया है 129। सोल्व करेंगे तो
मान आएगा 0.024 मीटर इनवर्स में वैल्यू है और ये है ओम। तो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह लिख सकते हैं हम सीमेंस लिख सकते हैं। चालकता आ गई, उसी तरह सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये चालकता आई इसकी 0.02 मोल एसीएल विलयन की चालकता। अब इसी विलयन के हमें क्या याद करनी है, मोलर चालकता और याद करनी है। तो मोलर चालकता होती है कप्पा अपॉन एम। मोलर चालकता तो मोल लिखना है यहाँ, तो लैम्प की चालकता होती तो नॉर्मलता है। तो यहाँ सांद्रता दी हुई कौन सी, मोलरता, मोल प्रति लीटर में दी हुई है। अब यहाँ जो वैल्यू है मीटर चल रहा है, मीटर में है तो मीटर में है तो 1000 ऊपर गुणा होगा या नीचे, तो नीचे कितना गुणा होगा 1000 गुणा। कप्पा 0.02 की चालकता कितनी आ गई 0.248 इंटू सांद्रता मोल प्रति लीटर में है कितनी है सांद्रता 0.02। तो 0.02 के लिए याद कर रहे हैं, नीचे कितना गुणा करना है 1000 गुणा करना है। तो 0.248 इंटू यहां से हटाया 100 गुणा किया बेटा 20 को। अब इसको पूरे को सोल्व किया तो 0.0124 आ गया। अब मोलर चालकता मात्रा क्या है यहाँ सीमेंस मोल इनवर्स और मान कितना है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। या और लिखें तो पॉइंट यहां लगाए हम तो 1.24 पॉइंट इधर लगाए तो 1 और 2 बढ़े तो 10 की पावर -2 सीमेंस मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसकी मोलर चालकता। तो हमें चालकता ज्ञात करने के लिए पहले क्या ज्ञात किया है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक ज्ञात हो गया क्योंकि एक विलयन की चालकता पता थी, उसका प्रतिरोध भी था। सेल स्थिरांक ज्ञात हो गया। उसके बाद हमने दूसरे सॉल्यूशन की चालकता ज्ञात कर ली, चालकता ज्ञात की तो उसका प्रतिरोध चाहिए और सेल स्थिरांक चाहिए। वो भी ज्ञात होगी मोलर चालकता और सांद्रता चाहिए, दोनों वैल्यू दी हुई थी ज्ञात। अब जब दो प्रकार के अलग अलग सेल है, अलग अलग सांद्रता के सेल है, तो उनके प्रतिरोध को याद करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को काम में ले जाता है प्रतिरोध याद करने के लिए।